जेएसएससी के द्वारा जेई की परीक्षा ली गई थी और परीक्षा देने के बाद तमाम जो परीक्षार्थी है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना है, उनका ये आरोप है कि इस बार परीक्षा में धांधली हुई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है, हम उनसे बात करते हैं कि जब से आप लोग परीक्षा दिए हैं, आप लोगों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? सबसे पहले कि मैडम आप लोगों को जोहार। और हम लोग का यही एक ही मांग है कि जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है 3/7/2022 को, इसको लेकर के आप लोग को तो पता ही है कि क्वेश्चन पेपर पहले से आउट हो चुका है। सभी का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह सब में वायरल हो चुका है। और इस चीज़ को लेकर के चेयरमैन साहब जो जेएसएससी के हैं, उन्होंने थाना में एफआईआर भी करवाए हैं। उनको हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ और आप लोगों के माध्यम से उनका जो एफआईआर कॉपी हुआ है, ठीक है, उनका एफआईआर कॉपी मीडिया में वायरल करें। और आज हम लोग ये ट्विटर कैंपेन भी 12 बजे से 1 बजे तक में स्टार्ट किए हैं। और सरकार से यही गुहार लगाते कि इसमें एसआई टीम गठित करके इसमें पूरी तरह से जांच किया जाए और जांच करके इस विषय को। जब आप लोग जेएसएससी के चेयरमैन से मुलाकात किए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच होगी, अगर कुछ भी इस तरीके की बात निकलकर सामने आती है तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो आप लोग उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं मैडम, देखिए उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि जब एफआईआर कॉपी जब एफआईआर हो चुका है डीजीपी साहब के पास वो बोल दिए हैं और उनको ये मैटर सब सारा समझा दिया गया है। वो अपना उच्च स्तरीय जांच से विभागीय रूप से वो अपना जांच करे। अन्यथा अगर नहीं जांच करते हैं मैडम तो फिर हम लोग फिर आंदोलन करते ही रहेंगे। बात बताइए, 3 तारीख को आप लोगों की परीक्षा ली गई थी, 3 तारीख को आप लोगों को पता चला कि धांधली हुई है, तो आप लोग उसी दिन से क्यों नहीं आंदोलन किए? दूसरे दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे थे। अभी 16 दिन बीत जाने के बाद भी हमारा आज तक अभी तक किसी तरह का सरकार से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हम सरकार से यही गुहार लगाएं कि अथाशीघ्र इस चीज़ को जांच करके छात्र हित को लेकर के जांच करके इस रिपोर्ट को अथाशीघ्र इसको परीक्षा को कैंसिल करें। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग 2015 से तैयारी कर रहे हैं मैडम। कितनी परेशानी होती है ऐसे में? बहुत परेशानी होती है। 8 साल से हम लोग तैयारी पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट शून्य आया। और 8 साल के बाद इसका वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन हम लोग जब तक इस परीक्षा को नहीं कैंसिल करेगा तो फिर इस तरह का क्वेश्चन लीक हमेशा होते ही रहेगा। तो फिर हमारा आगे फिर इस तरह से क्यों पढ़ेंगे? क्या रणनीति है आप लोगों की आगे? हम लोग यही है कि सरकार से जल्द इसका जांच करके ये परीक्षा को कैंसिल करें। कितनी परेशानी हो रही है? लंबे समय से आप लोग तैयारी करते हैं कि आप लोगों का अच्छा जॉब हो जाए। बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी हो रही है इससे। जैसे जो मीडियम वर्ग का लड़का फैमिली से बिलोंग करता है, उन लोग को बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि 8 साल सर्वाइव करना बहुत दिक्कत होता है मीडियम वर्ग के लिए। और सीट ऐसा बिक जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि रातों रात को लड़का यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। मतलब जगह जगह पे रखा गया था लड़का लोग से। तो फिर एग्ज़ाम से पूर्व 1 दिन पहले सब लड़का को एक जगह इकट्ठा करवाया है, अपना केंद्र बना के जहाँ जहाँ सुविधा हुआ सेटर लोग को, उसके अनुसार उन लोग को रखा गया था ताकि हम लोग प्रशासन से दूर रहें। उसके अनुसार कंडक्ट करवा के फिर उन लोग को सेंटर पुनः छोड़ दिया जाता है वही लोग के द्वारा। इसके बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 घंटा पूर्व क्वेश्चन व्हाट्सएप में वायरल हो जाता है। उससे हम लोग का मोबाइल तो इसकी जानकारी कब मिली थी आप लोगों को कि वायरल हो रहा है? हम लोग को इसकी जानकारी तो एग्जाम देने के बाद हुई थी, क्योंकि हम लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। जब मोबाइल हम लोग ऑन किए तो देखे 9:01 टाइम दिखा रहा था। तो उससे हम लोग को पता चल गया कि 9:01 में आंसर सर्कुलेट होने लगा। तो हम लोग उसी से आंकड़ा लगा ले कि ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हुआ है। और कुछ लोग गया था, इंडिविजुअली नाम नहीं बताएंगे। मतलब उसी दिन आप लोग आवाज़ उठा रहे थे? नहीं, उस दिन नहीं है, उससे पूर्व मतलब लड़का लोग ऐसे बोलता था, लेकिन हम सोचते थे हम अपने स्तर से कि सब ये बकवास है, सब मतलब डिमोराइज करने के लिए लड़का लोग को कि ऐसे पढ़ाए, जो पढ़ने वाले लड़का लोग को ऐसे करने के लिए मतलब
डिप्रेशन में डालने के लिए ऐसा हो रहा है। फिर हम इस सब में ध्यान नहीं दिए, हम अपना स्टडी कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि नहीं सरकार यहाँ का अच्छा है, अच्छा तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ जो जिस जिला का है उस जिला में एग्ज़ाम सेंटर नहीं दे के कहीं और दे रहा है, तो इससे हमको उम्मीद था कि एग्ज़ाम साफ़ सुथरा होगा, इसीलिए उम्मीद था कि नहीं सब फेक है, लंदफंद, इस समय भरोसा नहीं करते थे। तो फिर देखे बाद में कि सर्कुलेट होने लगा 9:01 में एग्ज़ाम से पूर्व, तो समझ गए कि नहीं इसमें जो बोल रहा था। आप लोग हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया? हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। फिलहाल अभी वो केस नंबर नहीं मिला है, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा हम लोग के यहाँ। आने वाले वक्त में क्या आप लोगों की रणनीति है? हम लोग का रणनीति यही है, अभी तो चेयरमैन सर तो बोले हैं कि इस विषय में हम जांच करवा रहे हैं डीआईजी साहब से, नीरज सिंह से, ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसके तहत हम आगे काम करेंगे। तो हम लोग का रणनीति यही है कि आंदोलन करेंगे। फिलहाल अभी एगो छात्र हम लोग वही नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा तो कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं? नहीं, हॉस्टल में हम नहीं रहते, मोराबादी में रहते हैं, रेंट में रहते हैं। वहीं से सेंट्रल लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक किए हम। तो ऐसे हो जाता है तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी में लोग सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, उसी तरीके से आप भी करते होंगे। सुबह 8 बजे इस तरीके की जब बात सामने आती है तो क्या मनोबल तोड़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा मनोबल इस टूट जाता है कि हम लोग को न पढ़ने लिखने का इससे ना मन नहीं करता कि यार पैसा से सारा कुछ होता है, पढ़ लिख के कुछ फायदा नहीं। सुबह 8 बजे आओ, सुबह रात को 8 बजे जाओ, 12 घंटा स्टडी करो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इससे हम लोग मतलब अंदर से पूरा दिल टूटा हुआ लगता है, पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ होने ऐसे ही। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जेई के स्टूडेंट्स। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग परीक्षा अच्छा दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जब बात निकलकर सामने आती है तो हम लोगों का मनोबल तोड़ता है। आपको बता दें कि जब से जेएसएससी के द्वारा जेई की परीक्षा ली गई है, तमाम जो परीक्षार्थी है, तमाम जो अभ्यर्थी है, वो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे और इनका आरोप था कि इस बार परीक्षा में धांधली हुई है। पेपर लीक का भी जो मामला है वो सामने आ रहा था। अब इनका कहना है कि अगर इस ओर कोई भी पहल नहीं की जाती है तो हम लोगों का आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। और इन्होंने जब जेएसएससी के चेयरमैन से मुलाकात की है तो जेएसएससी के चेयरमैन ने सीधे तौर पे कहा है कि इन लोगों की जो मांगे, इन लोगों की जो परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी। अगर जांच में इस तरीके की अगर बात सामने आती है तो पेपर भी यहाँ पर रद्द करने की उन्होंने बात भी कही है। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।